नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। आज हम लोग बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी 30 अगस्त के पहले शिफ्ट के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का हमारी जो सभापति होता है दोस्तों, वो देश का उपराष्ट्रपति ही सभापति के रूप में राज्यसभा का वो कार्य करता है। अगर हम बात करें कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये कार्य करता है, मतलब उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति का, तो अनुच्छेद 64 है। कौन सा? आर्टिकल 64। और ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति इस समय हैं कौन, तो अभी नए नए बने हैं जगदीप धनखड़। और ये किस नंबर के हैं? ये है 14वें उपराष्ट्रपति, देश के 14वें उपराष्ट्रपति। ये प्रश्न पूछा गया था, तो अगले आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। एक और प्रश्न आया था कि असम का लोक नृत्य क्या है। तो असम में जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य है वो है बिहू। बिहू के नाम से हम लोग जानते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था। एक और प्रश्न पूछा गया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, कह रहे हैं इसका आयोजन कहाँ हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये इसका आयोजन, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, इसका आयोजन दोस्तों हुआ था बेंगलोर में। कहाँ पर? बेंगलोर। अगर ये प्रश्न पूछा गया होगा कि यूथ गेम्स यानी खेलो इंडिया यूथ गेम, तो इसका आयोजन हुआ था पंचकुला, हरियाणा में। पंचकुला, हरियाणा, 2022 का ये गेम है। पंचकुला, हरियाणा में इसका आयोजन किया गया था। एक और प्रश्न पूछा गया था कि जुम्मे की नमाज किस दिन अदा की जाती है। तो प्रत्येक शुक्रवार को जुम्मे की नमाज जो है वो अदा की जाती है शुक्रवार को। बहुत आसान सा प्रश्न था ये। एक और प्रश्न था कि बारी दोआब के बारे में क्या सही है, यानी बारी दोआब ऐसा पूछा गया था कि जो बारी दोआब नाम है, ये किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो है वो कहा जाता है। तो ये है दोस्तों कौन सा? बारी दोआब का जो क्षेत्र है वो है एक इसमें से एक नदी तो सतलज है और दूसरी ब्यास, यानी सतलज और ब्यास के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम बारी दोआब के नाम से जानते हैं। प्रश्न पूछा गया था। एक और प्रश्न आया था कि मधुमक्खियों के काटने से दर्द होता है, उस दर्द को कम करने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं। तो उस दर्द को दोस्तों कम करने के लिए बेकिंग सोडा, किस चीज़ का? बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है मधुमक्खी के काटने का जो दर्द होता है उसको कम करने के लिए। एक और प्रश्न पूछा गया कि भारतीय महिला क्रिकेट का कोच कौन है। तो यह है रमेश पुवार। रमेश पुवार जो हैं वो भारतीय महिला क्रिकेट के कोच हैं। अगला एक और प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं कि खनिजों की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र पूछा गया था। खनिजों की दृष्टि से, यानी बहुत ज़्यादा वहाँ पर खनिज, लवण, ये सब पाए जाते हैं। तो वो छोटा नागपुर का पठार है। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। छोटा नागपुर का जो पठार है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। अगर आपने ये किया है तो बिल्कुल सही किया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी पूछा गया था। इसमें उम्र पूछी गई थी। उम्र सीमा क्या है? उम्र की सीमा क्या है? वो है दोस्तों 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक। 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच जो है ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। आईआईटी रुड़की में पूछा गया था। आईआईटी रुड़की में कंप्यूटर की स्थापना की या स्थापित की गई है। तो वो है परम गंगे। कौन है? परम गंगे कंप्यूटर जो है उसकी स्थापना की गई है। एक और प्रश्न पूछा गया था कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, 8वीं अनुसूची में भाषा 22 शामिल हैं, आपको पता है 22 भाषा। अब उन 22 भाषियों की सूची मैं आपको दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसके अलावा जो प्रश्न पूछा गया था, मतलब जो ऑप्शन देगा वो इसमें नहीं होगा। तो आज के प्रश्न में जो ऑप्शन दिया गया था उसमें से एक अवधी ऑप्शन भी था। तो अवधी जो लैंग्वेज है, अवधी है, भोजपुरी है, ये सब अभी 8वीं अनुसूची की भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई है। एक और प्रश्न आया था कि किसी देश की अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन उसकी जीडीपी से करते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था। तो जीडीपी यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। तो ये मेरे पास जो प्रश्न आए थे मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब अगले शिफ्ट का जल्द ही आपको वीडियो मिल जाएगा। जो भी जिनका एग्ज़ाम आने वाला है वो हर शिफ्ट को देखते चलें
और अपने वाले शिफ्ट में बेहद बेहतरीन तरीके से तैयारी करे रहें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको जब अगला वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।